नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज से मैं अपने इस यूट्यूब मंच पर एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। रविवार के दिन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली और कुछ विशेष तरह की बातें जो कि आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, उस संबंध में आपको जानकारी देने की कोशिश करें। कल यानी कि शनिवार को प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को शासन का एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम चलता है। प्रत्येक तहसील में तहसील दिवस, वैसे शासन ने इसका नाम संपूर्ण समाधान दिवस रखा है। ये अलग बात है कि उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान कितना होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। किस तरह से समाधान दिवस के नाम पर लोग छले जाते हैं, गरीब लोग तहसीलों में उनके साथ लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, यहाँ तक कि उनकी समस्याओं को समाधान होने के बावजूद भी वो दर दर मारे हुए घूमते रहते हैं। आखिर मैं समाधान दिवस की बात कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए कि दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो। उस हेल्प डेस्क में उस हेल्प डेस्क में एक कर्मचारी की तैनाती हो जो कि न जाने वाले या जो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनका एक आवेदन उनके लिखें और उस आवेदन के जरिए लोग अपनी समस्याओं का समाधान अधिकारियों के सामने करा सकें। लेकिन वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। कल मैंने विधूना तहसील दिवस में जाके इस बात की कार्यशैली को वहाँ परखा, तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तहसील में स्टाम्प वेंडरों के पास एक पहले से ही छपा छपाया तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस के नाम से एक फॉर्म रखा रहता है, जिसको कि 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये, जिस तरह का जिनसे जैसा ले पाया उस तरह का ये आवेदन पत्र रहता है। जबकि होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपनी भाषा में जिस तरह का आवेदन करे, अधिकारी उस आवेदन पर ही निराकरण की व्यवस्था करें। लेकिन इस तरह से तहसील में गरीब लोग छले जाते हैं। उनके लिए व्यवस्था होता है
और जो कि एक तरह की मोहर लगाई जाती है आवेदन पत्रों पर, वो भी तहसील दिवस के प्रवेश द्वार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बिधूना तहसील में ग्राउंड फ्लोर पर आना पड़ता है। जो लोग नए रूप में आके अपने समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, आवेदन देना चाहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर आए और वहाँ से मोहर लगवा कर तब फिर वो अधिकारी के सामने पेश हों, यानी कि उनका श्रम भी जाया हो और समय भी। यही अगर टेबल जो प्रवेश द्वार होता है सभागार का, वहाँ पर अगर लगा ली जाए तो यात्रियों जो आने वाले हमारे जो पीड़ित लोग हैं उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। निश्चित तौर पर वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं वह लाइन लगाने के नाम पर किस प्रकार से मुख्य अधिकारियों से मिलने नहीं देते, इसका भी नज़ारा कल मैंने देखा है। तहसील दिवस में संबंधित तहसील जहाँ की जिलाधिकारी महोदय जाते हैं, वहाँ पर उनके बगल में संबंधित तहसील के एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी बैठे हुए होते हैं, एसपी होते हैं वहाँ पे, और जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं सीएमओ, प्रभागी वनाधिकारी, इस तरह के अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं। और सामने अन्य विभागों के अधिकारी बैठे रहते हैं और संबंधित थानों के थानाध्यक्ष बैठे रहते हैं। लेकिन आम जनता के बैठने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आम जनता के लिए वहाँ बरामदे में 15-20 कुर्सियाँ डाली गई, जिसमें आधे से ज़्यादा कुर्सियों पर सरकारी विभागों के अर्दली या होमगार्ड के जवान बैठे रहते हैं, जबकि जो आने वाले पीड़ित लोग हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं या लाइन में लग के खड़े रहते हैं। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित पीड़ित शिकायतकर्ता को सीधे मिलने दिया जाए। कल मैंने एक मामला देखा जिसमें कि वहाँ भगत सिंह चौक के पास एक गड्ढा हो गया। वहाँ एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उस गड्ढे को भरवा दिया जाए, क्योंकि वहाँ एक दुर्घटना भी हो चुकी है जिसमें कि 2 लोग घायल भी हुए थे। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के एक्शन को बुलाया। एक्शन ने जानकारी दी कि ये गड्ढा जो है, वैसे तो ये रोड हमारे उसमें नहीं आती है, एनएच में आती है। ठीक है, ये रोड एनएच में आती है, लेकिन अगर लोक निर्माण विभाग अपने निधि से या जो स्थानीय निकाय होते हैं वह अपने ओर से अगर इस तरह का काम कर दें तो लोगों को बहुत राहत मिलने की संभावना होती। लेकिन उन्होंने बताया, वहीं मैं खड़ा था, मैंने कहा कि मानवीय दृष्टि से महोदय आप इस तरह का काम कर दें,
ठीक है आपके वो कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन वहाँ दुर्घटना हुई है तो इसे मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग देखते होंगे कि जब दुर्घटना होती है और पीड़ित व्यक्ति संबंधित थाने या चौकी पर पहुंचता है तो वहाँ पुलिस, अधिकांश मैं ये शहरों की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग अपने कार्य क्षेत्र का हवाला देते हुए मामले को दर्ज करने में बचते हैं। यहाँ तक कि वो पीड़ित को भी अस्पताल में भर्ती कराने में रुचि नहीं लगते। अगर वो मानवीय दृष्टि से कम पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दें, बाद में अपने सीमा का निर्धारण करते रहें, तो जो घायल व्यक्ति है निश्चित तौर पर वो उसकी जान बच सकती है और उसे लाभ भी मिल सकता है, जो कि समय ये सरकारी विभाग जाया कर देते हैं। तो अगर इसके जो समाधान दिवस है इसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले तो ये दिवस निश्चित तौर पर आम जनता के लिए बहुत ही सहयोगी हो जाएंगे। लेकिन एक कहावत है, अंधे पीछे कुत्ते खाएं, उसी प्रकार की कहावत यहाँ होती हुई चरथार दिखती है, क्योंकि जहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस अधिकारी अपने में मस्त हैं और अपने घर में भी बैठकर झूठे समाधान और रिपोर्टें लगा के आम जनता को भटकने के लिए मजबूर करते रहते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्यार दें। जय हिंद।